गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट के फार्मूले को डिराइव किया था और इस बार हम उसके कुछ पॉइंट्स और देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट में अगर कोई हाई एनर्जेटिक फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट फोटॉन है, और ये अगर किसी मेटल पे या किसी धातु पे इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसकी वजह से, इसके स्ट्राइक होने की वजह से हम ये मानते हैं कि ये फोटॉन एक तरह का पार्टिकल है। यहाँ पे हमने ये माना फोटॉन एक्ट्स एज ए पार्टिकल, और ये एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायल होके बाउंस होकर के यहाँ कहीं चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग रिक्वायर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस एनर्जी के बाद जो बची एनर्जी रहती है इसकी, वो एक दूसरे फोटॉन के फॉर्म में निकल जाती है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे, इसे हम लोग स्कैटर्ड फोटॉन कहते हैं, स्कैटर्ड फोटॉन। तो हमने मान लिया इसके इक्विवेलेंट वेवलेंथ लेम्डा 0 है, और इसकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो एस थी, यानी कि जो वेवलेंथ होगा वो लेम्डा एस होगा स्कैटर्ड का। तो इसमें इंसिडेंट में और स्कैटर्ड के फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में जो डिफरेंस आता है वो कॉम्पटन इफेक्ट बताता है कि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी कितनी थी, और स्ट्राइक होने के बाद जो आउटपुट है स्कैटर फोटॉन, इसकी एनर्जी कितनी हो गई या फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई। तो जो उन्होंने फार्मूला दिया वो इस तरह दिया, लेमडा एस इक्वल टू माइनस लेमडा 0 एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा ये आपका स्कैटर्ड एंगल है। ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है, लेमडा एस माइनस लेमडा 0, जिसे हम लोग लेमडा डेल्टा लेमडा या कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट, जिसे h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला है, जो ये बताता है कि जब कोई फोटॉन, हाई एनर्जेटिक फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेकर के रिक्वायल हो जाता है, दूसरी साइड चला जाता है किसी दूसरे एंगल पे फाई पे, और जो बची एनर्जी रहती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, जिसे हम लोग स्कैटर्ड फोटॉन कहते हैं। और ये कॉम्पटन इफेक्ट में ये होता है कि इसकी एनर्जी, स्कैटर्ड की एनर्जी हमेशा इंसिडेंट से कम होती है, यानी कि न्यू एस इज ऑलवेज लेस देन न्यू 0, यानी कि एनर्जी ऑफ scattered photon is less than energy of incident photon। और इसकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमने जो इनिशियल लिया माइनस जो फाइनल हुआ, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है यही हमारी इलेक्ट्रॉन की जो छटकता है इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लिया, दिस माइनस दिस, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है। और अब ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है वो सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन थीटा। सिर्फ एक एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है कॉम्पटन शिफ्ट। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी डिपेंड करेगा कि ये एंगल, स्कैटरिंग एंगल कितना है। तो इस कॉम्पटन रिजल्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है। लेमडा एस इज इक्वल टू लेमडा 0 इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट करते हैं, सम पॉइंट्स। पहला पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी
of scattered photon is always less than इंसिडेंट फोटॉन, यानी कि लेमडा न्यू एस इज ऑलवेज लेस देन न्यू जीरो। चूंकि वेवलेंथ इसका जस्ट अपोजिट होता है तो दूसरा ये भी लिख सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ scattered photon is always greater than इंसिडेंट फोटॉन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तीसरी चीज, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये थीटा 0 कर दें तो जो फोटॉन होगा वो बिल्कुल इंसिडेंट के ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये इंसिडेंट है और इसी डायरेक्शन में अगर ये आपका इंसिडेंट है और फोटॉन जो ये इंसिडेंट हो गया और थीटा 0 का मतलब इसी डायरेक्शन में आपका स्कैटरिंग भी है, तो उस कंडीशन में थीटा 0 का मतलब ये हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा 1 का मतलब हो गया देन लेमडा एस माइनस लेमडा 0 इज इक्वल टू एच माइनस एम नॉट सी 1 - 1, जो कि हो जाएगा 0। इस कंडीशन में दोनों वेवलेंथ बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा एस इज इक्वल टू लेमडा 0, नो स्कैटरिंग इज फाउंड। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जहां पर रहेगा वहीं रहेगा, किसी तरह कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा और जो वेवलेंथ आ रही थी बिल्कुल वही वेवलेंथ आगे निकल जाएगी। चौथी कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 कर दें या 90 डिग्री, यानी कि आपका जो इंसिडेंट फोटॉन आ रहा है वो ये इंसिडेंट फोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और आपका अगर फोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है स्कैटरिंग में, देन cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में लेमडा एस इज इक्वल टू लेमडा 0 प्लस एच बाई एम नॉट सी, यानी कि लेमडा एस डेल्टा शिफ्ट अगर निकालें, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एस माइनस लेमडा 0 इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी, और ये एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर हम रखें 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, तो ये कुछ आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻, क्या यार, 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर या 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई जिसको हम लोग कॉम्पटन लेंथ भी कहते हैं। यानी इस फार्मूले में एच नॉट एम नॉट सी इज इक्वल टू कॉम्पटन लेंथ, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.024 एंगस्ट्रॉम होती है।
एक आखिरी पॉइंट इसमें रह गया, पॉइंट 5। अगर स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 180 हो जाए, यानी कि ये इंसिडेंट है और ये स्ट्राइक करके, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके, इंसिडेंट है, ये स्ट्राइक करके वापस उसी डायरेक्शन में चला जाए, इतना स्ट्रांग इंट्रैक्शन हो कि वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, यहाँ थीटा 180 हो गया, तो उस कंडीशन में कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी, यानी कि लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो इज इक्वल टू 2 टाइम्स h बाई एम नॉट सी, यानी कि 2 इंटू 0.024 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.048 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम शिफ्ट होगा इस कंडीशन में, यानी अगर इसको दूसरे शब्द में कहें तो आपका जो स्कैटरिंग होती है वो जीरो से लेकर के, स्कैटरिंग 0 टू 180 डिग्री तक हो सकती है। यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। देखो किसका यार, तो ये 5 पॉइंट्स थे कॉम्पटन इफेक्ट के रिजल्ट पे, जो डिपेंड करता था थीटा पे, स्कैटरिंग एंगल थीटा पे, 0 से लेकर के 180 तक मैक्सिमम होगा। तो अगर स्कैटरिंग एंगल 0 है तो किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं होगा, और अगर स्कैटरिंग एंगल 180 है तो मैक्सिमम शिफ्ट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट में, वो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक के बाद रिकॉयल कर गया, उसकी एनर्जी और उसका एंगल क्या होगा, वो किस एंगल पे रिकॉयल करेगा, यानी ये आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट फोटोन है न्यू जीरो, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पर चला जाएगा, जिसको हम लोग रिकॉयल कहते हैं। ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन हो गया, फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू एस। तो ये जो एंगल होगा फाई, ये कितना होगा, इसे हम लोग रिकॉयल एंगल कहते हैं, रिकॉयल एंगल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस एंगल पे रिकॉयल करेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये थीटा दिया हुआ है स्कैटरिंग एंगल। तो दो चीज निकाली जाती है, पहली चीज एंगल ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कैलकुलेशन है रिकॉयल इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ जाएगा स्ट्राइक होने के बाद, और किस एंगल पे वो रिकॉयल करेगा। तो दोनों मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसको करते हैं। सबसे पहले एंगल निकालते हैं। एंगल ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, यानी कि फाई, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा बैक जाते हैं, और हम लोगों ने ये देखा था कि इससे पहले इन कॉम्पटन इफेक्ट एम न्यू नॉट cos phi is equal to h by c न्यू माइनस न्यू एस cos थीटा, और m न्यू जीरो साइन फाई इज इक्वल टू h बाई सी न्यू एस साइन थीटा। ये हम लोगों ने पिछले कैलकुलेट किया था, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 था कॉम्पटन इफेक्ट में। इसको अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 1, यानी कि साइन फाई बाई कॉस फाई करें,
डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा न्यू एस साइन थीटा बाई न्यू जीरो माइनस न्यू एस कॉस थीटा, यानी कि ये आपको हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू न्यू एस साइन थीटा बाई न्यू जीरो माइनस न्यू एस कॉस थीटा। तो हमको यहाँ पर न्यू एस यानी कि स्कैटरिंग फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकाल करके हम पुट कर देंगे तो हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो इसको करते हैं, शुरुआत करते हैं फ्रॉम कॉम्पटेंट इफेक्ट से। लेमडा एस इक्वल टू लेमडा जीरो प्लस एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, या इसको लेमडा एस को लिख सकते हैं हम सी बाई न्यू जीरो इज इक्वल टू सी बाई न्यू जीरो प्लस एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। तो यहाँ से वन माइनस न्यू एस इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस न्यू जीरो प्लस एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर ऊपर नीचे आ जाएगा और टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या वन माइनस न्यू एस इक्वल टू, इसको हमने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा वन प्लस टू एच न्यू जीरो बाई एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और न्यू एस इक्वल टू रिवर्ट कर दें इसको न्यू जीरो अपान वन प्लस एच न्यू जीरो माइनस एम जीरो बाई सी स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सपोज ये कांस्टेंट है एच बाई न्यू जीरो बाई एम नॉट सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हमने अपनी तरफ से अल्फा मान लिया। तो अल्फा अगर हमने मान लिया अपनी तरफ से एक कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में न्यू एस इक्वल टू हो जाएगा न्यू जीरो अपान वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब ये न्यू एस की वैल्यू हम यहां रख दें इस फंक्शन में फ्रॉम वन एंड टू, यानी tan फाई इक्वल टू यहां से न्यू एस की वैल्यू न्यू जीरो साइन थीटा अपान वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू जीरो माइनस न्यू एस, ये कास हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। tan फाई यहां से वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एलसीएम लिया हमने, तो यहां बचेगा न्यू जीरो वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस न्यू जीरो कॉस थीटा, और यहां पर न्यू जीरो साइन थीटा बाई वन प्लस टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे,
tan phi इक्वल टू, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, यहां से tan फाइ इक्वल टू साइन थीटा को ब्रेक कर दें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहां जो कॉमन आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 प्लस अल्फा। यहां से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा 1 कैंसिल हो गया, बचेगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 1 प्लस अल्फा, यानी कि कॉट थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan फाइ इक्वल टू, इसकी वैल्यू अल्फा की जो रखते हैं, माना था हमने एच न्यू जीरो बाई एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा, द एंगल ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन। दूसरा पैरामीटर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी माइनस स्कैटरिंग फोटॉन। दोनों की एनर्जी जो होगी उसको घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। जो इंसिडेंट था वो एच न्यू जीरो था, और जो इंसिडेंट था वो एच न्यू एस था, यानी कि एच कॉमन ले लिया तो न्यू जीरो, सॉरी न्यू जीरो माइनस न्यू एस, और यहां से अगर हम इसकी वैल्यू रखें न्यू जीरो माइनस न्यू एस की वैल्यू यहां से हम रखें जो निकाल चुके हैं, तो न्यू जीरो बाई 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एच न्यू जीरो कॉमन निकल गया, और 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने एलसीएम ले लिया तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, अब यहां बचेगा 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी एच न्यू जीरो अल्फा की वैल्यू 2 एच न्यू जीरो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स एच न्यू जीरो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 एच जीरो न्यू जीरो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम जीरो सी स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू जीरो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। आखिरी चीज एक, इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी अगर हम मैक्सिमम निकालें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसकी साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 हो, यानी कि फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, या इसको हम कह सकते हैं साइन पाई बाई 2, यानी कि थीटा की वैल्यू जब आपकी पाई होगी उस वक्त एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन की। यानी इसको निकालें हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर निकालें तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2h स्क्वायर न्यू जीरो स्क्वायर अपान एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2h न्यू जीरो। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डेविएशन भी निकल गया, एंगल, और एनर्जी निकल गई। जो हमने निकाला था tan थीटा इज tan फाई इज इक्वल टू एंगल निकाला था, वो हमारा होगा cot थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस h न्यू जीरो बाई एम जीरो सी स्क्वायर। ये हमारा एंगल हुआ इलेक्ट्रॉन का, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। थैंक यू वेरी मच।